प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जैकलिन है और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं अपनी एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ सकूं। और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये एक सीरीज़ है जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं इसे बनाऊं। और ये सीरीज़ है डिसेप्शन पर, जो आजकल डिसेप्शन चल रहा है उसके ऊपर। और ये उस डिसेप्शन का पहला पार्ट है जो मैं बना रही हूँ, जिसका टॉपिक है रिलीजियस पीपल वर्सेस बिलीवर्स। तो आइए सबसे पहले तो हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी, कि परमेश्वर इस विषय को समझने में हमारी सहायता करे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि तूने हम सभी बहन भाइयों को एक साथ आने का और इस विषय पर स्टडी करने का मौका दिया है। प्यारे प्रभु जी, तेरे भेद की गहरी बातों को समझने में तू हमारी मदद कर, मेरी खास करके मदद कर, ताकि मैं इन विषयों पर रोशनी डाल सकूं। तेरे अनुग्रह से प्यारे प्रभु जी मैं उन सारी बातों को समझकर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूं। तो मुझ पर और तमाम सुनने वालों पर अपना अनुग्रह बनाए रख। ये मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो आज का विषय है, ये इतना कॉमन ही है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं डिसेप्शन पर, लेकिन आजकल जो मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस से मैंने जो पाया है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से लोग डिसेप्शन में होते हैं, कैसे उन्हें लगता है कि वो विश्वासी हैं, और एक विश्वासी की क्या पहचान होती है, एक धर्मी व्यक्ति में और एक विश्वासी में क्या फ़र्क होता है। तो इन्हीं बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगी धर्मी लोगों पर, यानी रिलीजियस पीपल। ये कौन होते हैं, ये कैसे होते हैं, और क्या इन्हें खुद को पता होता है कि ये धर्मी हैं या विश्वासी हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो एक धार्मिक पोजीशन में होते हैं, लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि वो विश्वासी हैं। तो उसका फ़र्क जानने के लिए आज हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसे कि सबसे पहला मैं एक वर्स पढ़ूंगी, वो नए नियम से है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी वर्स 26, यानी उसकी 26 आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को वह धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अक्सर जब हम किसी रोमन कैथलिक चर्च से किसी पेंटिकॉस्टल चर्च में चले जाते हैं, या किसी मेथोडिस्ट चर्च से हम पेंटिकॉस्टल चर्च में चले जाते हैं, तो हम अपने आप को विश्वासी का दर्जा दे देते हैं। और CNI चर्चिज़ में, रोमन कैथलिक चर्च में हम हाथ बांध कर गाना गाते हैं, सीधे खड़े होकर गाना गाते हैं। और विश्वासी चर्चों में हम हाथ उठाकर जब गाने गाते हैं, या हम हालेलुया या प्रेज़ द लॉर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तब भी हम ये समझते हैं कि हम विश्वासी हैं। पर क्या ये सब कुछ करना विश्वास में आता है? हम कई बार चर्च की लीडरशिप में भी होते हैं, यूथ पास्टर्स होते हैं, यूथ लीडर्स होते हैं, और चर्च के बहुत सारे तरह तरह के जो काम होते हैं हम उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। क्वायर के अंदर भी कुछ लोग कई बार होते हैं, गाना गाते हैं, वर्शिप टीम के अंदर होते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति का जो व्यक्ति है, क्या वो विश्वासी होता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने वर्शिप के तरीके को अगर हम चेंज कर लेते हैं, अगर हम अपने चर्च को बदल लेते हैं, या हम चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगते हैं,
इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम विश्वासी हैं। विश्वासी होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय और 13वीं उसकी आयत में, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 13, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। और साथ में याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 22 में भी लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो जो इंसान वचन के ऊपर चलता नहीं है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो किसी चर्च की लीडरशिप में है, चाहे वो उसकी वर्शिप टीम के अंदर है, चाहे वो बहुत ज़्यादा दान करता है चर्च के अंदर, एक रेगुलर बेसिस पर चंदे देता है, या अपने पास्टर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, हाथ उठाकर गाने गा रहा है, प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया जैसे शब्दों को बोल रहा है, लेकिन वो जब तक विश्वासी नहीं है, जब तक उसका मन नहीं बदला है, जब तक उसने व्यवस्था के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं किया, जब तक वो अपने दिल की उस कड़वाहट को जो उसके अंदर अभी भी पाई जाती है उसको वो अपने अंदर से दूर नहीं करता। हम विश्वासी अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी से माफ़ी नहीं मांगते हैं, चाहे हमारी गलती हो तब भी, हम अगर किसी विश्वासी कहलाते हैं अपने आप को, और हम नहीं मानते हैं अपनी गलती को, नहीं एक्सेप्ट करते हैं या किसी को माफ़ नहीं करते हैं, तो हम विश्वासी नहीं, हम व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन उसको मान नहीं रहे हैं। और अगर हम ऐसी स्थिति में हैं तो फिर हम विश्वासी नहीं कहलाए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आजकल जैसे कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जूम मीटिंग्स अटेंड की हैं, बहुत वचन को सुना है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, यूट्यूब्स के ऊपर जाकर बहुत सारे वचन और सुने हैं, सरमन सुने हैं। उनको इतना वक्त बिताकर भी अगर आप अभी भी आपके अंदर एटीट्यूड पाया जाता है, एरोगेंस है, या आपका जो मन है वो दुनियावी बातों में लगा रहता है, आप उनको भी इक्वली बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, आपके मन में पैसे और दुनियावी चीज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लालच रहता है, तब भी आप विश्वासी का दर्जा आपके लिए नहीं है। परमेश्वर एक विश्वासी को कैसे देखना चाहता है, क्या कहती है बाइबल इसके बारे में, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक विश्वासी जो होता है वो ये मानता है कि उसका जो उद्धार है वो उसके द्वारा नहीं हुआ, उसके कामों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। अब ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसकी 8वीं-9वीं आयत में। उसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो अगर हम ये बात मानते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम विश्वासी हैं, और इस बात के लिए अगर हम बोस्टिंग करते हैं या इस बात के लिए अगर हम घमंड करते हैं, तो फिर वो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। एक विश्वासी के अंदर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो ये है, जो लिखा है मरकुस की पत्री उसके अध्याय 16 और 15-16 के अंदर। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे, आपने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा, और अगर सबसे बड़ी बात है, एक विश्वासी जो है वो चुप नहीं रह सकता, वो जो उसने पाया है वो दूसरे को शेयर ज़रूर करता है, बताता ज़रूर है। अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो अभी भी आपको विश्वासी होना बाकी है।
आप अभी भी परमेश्वर के राज्य से दूर हैं। और फिलेमोन की बुक, फिलेमोन की पत्री, उसके पहले अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, चैप्टर 1 वर्स 6, कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि जब एक विश्वासी, एक सही विश्वासी जो होता है, जब वो वचन को शेयर करता है, अपने चाल चलन में मसीहत को दिखाता है, तो लोग उसे जान लेते हैं कि ये एक दूसरों से कुछ अलग है, और यही उसके विश्वासी होने का सबूत होता है। पहला पत्रस उसके अध्याय 3 और 15-16 में भी जो हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक विश्वासी हैं, तो अगर आपके विश्वास के बारे में, अगर आपके इस एक्सपीरियंस के बारे में कोई कुछ पूछता है, या बाइबल से कोई किसी भी किस्म का कोई सवाल करता है, तो उसके बारे में आपको जवाब देना आना चाहिए। जैसे कि तीमुथियुस में लिखा हुआ भी है कि समय असमय तुम तैयार रहो। तो जो इंसान वचन से तैयार नहीं है, वो कहीं अपने विश्वास में कमज़ोर है। क्योंकि एक विश्वासी बाइबल को पढ़ता है, और बाइबल को पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कई बार वो उसे समझते नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये आत्मिक किताब है, ये आत्मा की बातें हैं, आत्मा के द्वारा समझी जाती हैं। तो इनको अगर आपको समझना है, तो आपको आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है, एक विश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो मैंने अभी बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़े हैं कि एक विश्वासी में क्या फ़र्क होता है और एक धार्मिक व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, तो आप समझ सकेंगे कि आप कौन सी जगह पर इस समय खड़े हैं। क्योंकि मुझे या किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। हर इंसान को अपने आप को खुद परखना चाहिए कि क्या जो वचन के अंदर लिखा है उसके हिसाब से वो कर रहा है, क्या वो वचनों को पढ़ रहा है, क्या वो वचनों को समझता है, क्या वो उनका प्रचार कर रहा है, क्या उसने बैप्टिज्म लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया है, और इन सारी बातों को क्या वो अपने जीवन में सही मायने में महत्व दे रहा है, इनके हिसाब से चल रहा है, और उसका जो पुराना स्वभाव है उसमें कहीं उसे कोई चेंजेस, कोई बदलाव उसे नज़र आते हैं। अगर आते हैं तो इसका मतलब कि आप विश्वास में हैं और आपको विश्वासी का दर्जा परमेश्वर ने दे दिया है। लेकिन अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आप चर्च की एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, आप बाइबल भी पढ़ेंगे, आप ऑल्टर के सामने खड़े होकर अपने घर से निकलते वक्त 5 मिनट की एक दुआ भी कर लेंगे। लेकिन आपको मूर्ति पूजा से कोई परहेज नहीं होगा। आपको मूर्ति पूजा से मेरा मतलब है कि जो स्टैचू अपने घर में रख लेते हैं, मरियम के या यीशु मसीह के इस क्रूस पर लटके हुए, इस तरह के जो स्टैचूज़ हम रख लेते हैं, वो आपको रखने से परहेज नहीं होगा। आप बाइबल को ऑल्टर में ही रखेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, और अगर पढ़ेंगे तो एक रूटीन के तौर पर पढ़ेंगे। तो अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर आप एक करेक्ट नहीं होना चाहते, जो खास करके जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत सारी और भी चीज़ें करने के बाद जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन जो करेक्ट होना पसंद नहीं करते, वो भी अपने जो है धार्मिक वाली ही उनकी स्थिति है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो फरीसी लोग थे वो बहुत धर्मी थे, वो व्यवस्था की और मूसा की जो किताबें थीं वो सारी बातें मानते थे, लेकिन उनके अंदर एक बोस्टिंग वाला एक स्वभाव था, उनके अंदर एक घमंड था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको करेक्ट किया, जो उन्हें पसंद नहीं आया, और इसकी वजह से उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया। इसी तरह से पौलुस, पतरस जो प्रभु यीशु के चेले थे, उन्होंने भी फरीसियों को बहुत करेक्ट करने की कोशिश करी, पर वो नहीं हुए। तो आज हमारे समाज में भी कुछ मॉडर्न
फ़की फरीसी लोग हैं जो करेक्ट होना बाइबल से पसंद नहीं करते। जिन्हें करेक्ट किया जाता है तो वो सबसे पहले आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप हमें जज कर रहे हो। अब ये जज करना क्या होता है, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये एक वर्स ऐसा है जिसका कि सबसे ज़्यादा जो गलत इस्तेमाल आजकल लोग कर रहे हैं। तो जज करना होता क्या है, ये मैं इसको आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यही बता रही हूँ आपको कि लोग करेक्ट होना नहीं चाहते। अगर उन्हें कोई करेक्ट करता है उन्हें पसंद नहीं आता। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहीं गलत भी हो सकते हैं। और बीरियंस क्रिश्चियन जिनका मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में जिक्र करती हूँ, वो स्वभाव आजकल के लोगों में नहीं पाया जाता कि जो कुछ वो सुनते हैं या जो कुछ उनसे कहा जाता है उसको कम से कम जाकर बाइबल में एक बार देखें, एक बार बाइबल के अंदर जाके उसको परखें और टेस्ट करें। तो अगर ये सारी बातें आपके अंदर नहीं हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, और अगर आप दीन हैं, नम्र हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं और करेक्ट होने में आपको कोई अगर करेक्ट करता है तो आपको बुरा नहीं लगता, बल्कि आप उस बात को समझते हैं, तो आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं और आपका स्वभाव, आपका चाल चलन ही इस बात की गवाही दे देता है। तो यही मेरा आज का एक छोटा सा वचन था और मैं समझती हूँ और विश्वास करती हूँ कि जितने लोगों ने भी इसको देखा है उन्होंने ज़रूर इसको कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो इसलिए ताकि जो भी मैं वीडियो नई डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आपको एक बेल का जो होता है आइकन होता है, बटन होता है, वो आपको दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको अगला जो भी वीडियो है उसके बारे में आपको पता चले। लेकिन प्लीज़ इस वचन को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके जो भी सजेशंस हैं, आप जो भी और अगर कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर उसको मेंशन करें ताकि मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और भी बहुत कुछ आपके लिए स्टडी करके लेकर आ सकूं। और मेरे अभी सभी सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूं मुझे सुनने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।